अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको खुशामदीद। आज हम मुआशरती उलूम का एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है रियासत और हुकूमत। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जल्दी से अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और सही सफ़ा निकाल लें। शाबाश! अब सबका ध्यान किताब पर और स्क्रीन पर होना चाहिए और मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना है। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है। जरा सोचिए और बताइए, आपके घर के सारे इंतजामात कौन संभालता है? घर का निजाम कौन चलाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपके वालिदैन यानी आपके अम्मी और अब्बू। वही तो घर को मुनज़्ज़म रखते हैं ताकि सब आराम से रह सकें। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे घर को चलाने के लिए एक निज़ाम की ज़रूरत होती है, सोचिए कि एक पूरे मुल्क को चलाने के लिए कितने बड़े और मुनज़्ज़म निज़ाम की ज़रूरत होगी। आज हम इसी बड़े निज़ाम के दो सबसे अहम हिस्सों यानी रियासत और हुकूमत को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रियासत किसे कहते हैं। देखिए, रियासत एक ऐसे मखसूस इलाके को कहते हैं जहां बहुत से लोग रहते हों और उन पर हुकूमत करने के लिए एक ऐसा निज़ाम हो जो अपने फैसले करने में बिल्कुल आज़ाद यानी खुद मुख्तार हो। आपको पता है, किसी भी जगह को रियासत कहलाने के लिए चार चीज़ों का होना लाजमी है। हम उन्हें रियासत के चार सुतून भी कह सकते हैं। पहला है इलाका यानी ज़मीन का एक टुकड़ा, दूसरा है आबादी यानी वहाँ रहने वाले लोग, तीसरा है हुकूमत जो निज़ाम चलाती है, और चौथा जो कि बहुत अहम है वो है इख्तिदार आला यानी मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी। अगर इनमें से एक भी सुतून ना हो तो रियासत मुकम्मल नहीं होती। चलिए, अब रियासत के तीसरे सुतून यानी हुकूमत को थोड़ा और समझते हैं। हुकूमत दरअसल लोगों का एक ऐसा ग्रोह होता है जिसे कानून के मुताबिक ये इख्तियार दिया जाता है कि वो मुल्क के तमाम मामलात और इंतजामात को संभाले। मुल्क में अमन कायम रखना, स्कूल और अस्पताल बनाना, ये सब हुकूमत की ही जिम्मेदारी होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि रियासत और हुकूमत एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, रियासत तो मुस्तकिल होती है, जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान, ये हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वो हर चंद साल बाद इंतखाबात के जरिए बदल जाती हैं। रियासत पूरे मुल्क की आबादी से मिलकर बनती है, जबकि हुकूमत सिर्फ उन चंद लोगों पर मुश्तमिल होती है जिन्हें हम अपने नुमाइंदे के तौर पर चुनते हैं। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये हुकूमत मुल्क को चलाती कैसे है? जाहिर है, इसके लिए कुछ उसूल और कवानीन तो होंगे ना? जी बिल्कुल, और इन्हीं उसूलों और कवानीन की किताब को आइन कहते हैं। तो चलिए अब अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के आइन के बारे में कुछ जानते हैं। तो भाई, ये आइन क्या चीज़ है? आप इसे किसी भी मुल्क की सबसे अहम किताब समझ सकते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो बताती है कि मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, हुकूमत के पास क्या इख्तियारात होंगे और हम जैसे शहरियों के क्या हुकूक और जिम्मेदारियां हैं। कोई भी हुकूमत आइन से बालातर नहीं हो सकती। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो आइन नाफिज है वो 1973 में बनाया गया था। इसकी कुछ बहुत ख़ास बातें हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि इसमें लिखा है कि सारी कायनात का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। इसीलिए तो हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और आइन में ये भी वाज़ेह है कि मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी है। जब हम किसी रियासत का हिस्सा होते हैं तो वो रियासत हमें बहुत से हुकूक देती है, लेकिन साथ ही साथ एक शहरी होने के नाते हम पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे हुकूक क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हमारा आइन हमें बहुत से बुनियादी हुकूक देता है, जैसे हर शहरी को ज़िंदगी, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है। हर किसी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी है। तालीम हासिल करना, इलाज करवाना और इंसाफ हासिल करना, ये सब हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है। और हाँ, अपनी राय का इजहार करना और वोट देना भी हमारे अहम हुकूक में शामिल है। लेकिन बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, जहां हुकूक होते हैं वहां जिम्मेदारियां भी होती हैं। एक अच्छा शहरी होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क से वफादार रहें, मुल्क के कानून का एहतराम करें, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें और वक्त पर अपने टैक्स अदा करें। ये सब हमारी अहम जिम्मेदारियां हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वाकई बहुत अहम बातें सीखी हैं। चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज के सबक में हमने क्या क्या सीखा, ताकि ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो आज हमने सीखा कि रियासत क्या होती है और उसके चार ज़रूरी सुतून कौन से हैं: इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला।
ہم نے یہ بھی جانا کہ حکومت ریاست کو چلانے والا نظام ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ آئین وہ کتاب ہے جو ملک کو چلانے کے اصول بتاتی ہے اور ہمیں حقوق دینے کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی یاد دلاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ سب کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح دلچسپ انداز میں اور بھی اسپاک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔